ओम। सभी वेदवाणी के दर्शकों को सादर नमस्ते। आज हम उस परमात्मा के बारे में चिंतन करेंगे जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा हुआ है। जब हम एकांत में विचार करते हैं, मनन करते हैं, इस सृष्टि को किसने निर्माण किया है, इस संसार को कौन चला रहा है, ये जो हमारा शरीर है ये कैसे चल रहा है, ये हमारे आंखों का पलकना, झपकना, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होना, ध्वनि का निर्माण होना, हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, उसका पचना, ब्लड के रूप में तैयार होना, ऊर्जा का निर्माण होना, हमारे हृदय का धड़कना, ये कैसे हो रहा है, किसकी बदौलत हो रहा है, किसके आशीर्वाद से हो रहा है। इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे अंदर है, मन में उठते हैं जब हम चिंतन करते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है चिंतन करना, विचार करना, किसी वस्तु की खोज करना। और जब इस प्रकार के प्रश्न मन में निर्माण होते हैं तब हमें ग्रंथों का सहारा लेना होता है, या फिर आत्मा, जो अप्त पुरुष है, ऋषि है, मुनि है, साधु है, जिन्होंने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है, जो ज्ञान से युक्त है, उनके शब्द शरण में जाते हैं, या फिर ग्रंथों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, वेदों के मंत्रों को जानते हैं, तब यह पता होता है कि ये सब कुछ हो रहा है, यह सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। उस ईश्वर की कृपा से हो रहा है जिसको हम पिता कहते हैं, पालनकर्ता कहते हैं, सृष्टि का निर्माता कहते हैं, जिसका अस्तित्व सबसे पहले है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, जो अजर है, जो नित्य है, जो पवित्र है, जो अजन्मा है, जो सृष्टि करता है, वह परमात्मा ही इस सृष्टि को चला रहा है। तो अभी मैंने कहा कि वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ है सर्वत्र, हर चीज में मौजूद। तो इसके लिए प्रूफ क्या है? क्योंकि हमारा स्वभाव यह है कि हम किसी चीज को मानेंगे तो उसके लिए प्रूफ चाहिए, उदाहरण चाहिए। तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र है, सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, इट मीन्स ईशा का अर्थ यहां पर है ईश्वर से, वह परमात्मा। वास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, जो कुछ भी यहां है, जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, मूवेबल, अनमूवेबल, हिलने वाली, डुलने वाली, स्थिर, सभी में वह परमात्मा मौजूद है। इसका तात्पर्य यह है कि वह परमात्मा एक देशी नहीं है, किसी एक स्थान में रहने वाला नहीं है। अज्ञानवश हम मनुष्य परमात्मा को किसी एक स्थान में समझकर उसको
एक देशी मानते हैं, और फिर उस स्थान पर जाकर हम उसकी अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके स्वरूप को हम नहीं जानते। हम किसी मूर्ति के सामने जाकर उसी को परमात्मा मानते हैं, उसी को ईश्वर मानते हैं। ये सब ठीक नहीं, ये अज्ञान के कारण होता है। उसको सर्वव्यापक कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वॉट एवर इज देयर, movable and unmovable things are provided by Almighty Supreme Being God. It is said that Almighty Supreme Being God is all pervading. All pervading it means वह हर जगह पर मौजूद है, हमारे अंदर भी है। हर वो चीज जो हमें दिखाई देती है, या हर वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज है, उसमें भी वह परमात्मा व्यापक है। तो जो व्यापक है, सर्वत्र है, वो सर्वत्र होने से सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है हर चीज को जानने वाला। अब जो परमात्मा मुझ में है, आप में है, हर कण में है, इसलिए कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। एक ने कहा, एक कवि ने, शायर ने कहा, ए मौला, ए मौला, मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे। ए मौला, मुझे मस्जिद में बैठकर शराब पीने दे, या वह जगह बता जहां खुदा न हो, या कोई ऐसी जगह बता जहां पर ईश्वर व्यापक नहीं है। तो यह निश्चित हो गया कि वह ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, हमारे अंदर है, पशुओं में है, कीट पतंगों में है, हर पार्टिकल में है। और जो सर्वव्यापक है वह सर्वज्ञ भी होता है। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। इसलिए उस परमात्मा ने जीवात्मा के कल्याण के लिए चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बारे में भी एक मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छंदोंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायतः। तस्मात् यज्ञात् का अर्थ है यहां यज्ञो व विष्णु हो। विष्णु का मतलब है सर्वम व्याप्नोति चराचरम जगत, सह विष्णु, जो इस संसार को व्याप्त कर रहा है, सर्वशक्तिमान है वह परमात्मा। उस परमात्मा से छंदोंसि जज्ञिरे, ऋचः सामानि जज्ञिरे तस्मात् छंदोंसि यजुस्तस्मात्। ऋचः का मतलब है ऋग्वेद, सामान्य का यहां पर मतलब है सामवेद, छंदोंसि का मतलब है अथर्ववेद, और यजु का मतलब है यजुर्वेद। तो ये चार वेदों का जो ज्ञान है परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में चार ऋषियों को प्रदान किया, और उन चार ऋषियों के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से यह ज्ञान आगे बढ़ता गया। मनुष्य सृष्टि जैसी आगे बढ़ती गई वैसे ही वह ज्ञान हमारे तक पहुंच गया, और इस ज्ञान के माध्यम से हम सब अपने जीवन को जीने का तरीका सीख रहे हैं, और ये जो जीवन मरण का जो चक्र है उससे छूटने का भी प्रयास कर रहे हैं। केवल इस संसार में आकर अच्छे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि इस जन्म और मृत्यु के बंधन से भी अलग होना हमारा कर्तव्य है। हमें यह करना चाहिए। यजुर्वेद में एक मंत्र है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्
स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो परमात्मा कितना व्यापक है, वो कितना बड़ा है, ये समझने के लिए वेद के मंत्रों को समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग एक देशी मानते हैं और एक देशी मानने से फिर ये सिद्धांत गलत होगा कि वह सर्वज्ञ है। जो एक देशी है वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता और जो सर्वज्ञ है वो एक देशी नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा किसी एक स्थान पर नहीं है, वह सर्वव्यापक है। इसलिए उसको कहा सहस्त्र शीर्षा, अनकाउंटेबल सिर है उसको, अर्थात वो इतना बड़ा बुद्धिशाली है। ज्यादा बुद्धि होने से सहस्त्र शीर्ष का शब्द से अर्थ यदि निकालेंगे, शीर्ष का मतलब है सर, हजारों सर है उसको। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्र अक्ष, अक्ष का मतलब है नेत्र, नयन, आंख, उसको लाखों आंखें हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, यहां हजारों पैर हैं। सहस्त्रपाद स भूमिम सर्वतः स्पृत्वा, उसने इस भूमि को, इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को हर जगह से छुआ हुआ है, हर जगह पे मौजूद है। तात्पर्य यह है कि वो इतना बुद्धिमान है, वो इतना दृष्टा है, वो इतना सब कुछ जानता है, सब कुछ श्रवण करता है, तो उसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, वो सर्वज्ञ होने से। तो वह परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और कहा सर्वशक्तिमान भी है। जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने से वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि अपने कार्यों को करने के लिए उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो शक्ति से युक्त है। इसलिए इतने बड़े बड़े सूर्य, चंद्र, सृष्टि, इतनी गैलेक्सीज, जितनी भी यूनिवर्स में है, सबको वो धारण कर रहा है। वेद कहता है सदाधार पृथ्वीम द्याम, जो इस सृष्टि को धारण कर रहा है, पृथ्वी को, इतना बड़ा सूरज है, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध ग्रह है ना, मंगल है, जितने भी ग्रह हैं, इन सबको वो धारण कर रहा है। और कहा चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत, जैसी ये सृष्टि अभी निर्माण हुई है, इसके पूर्व में भी यह सृष्टि का निर्माण हुआ और उन सबको यह परमात्मा धारण कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इसलिए कहा वह परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। और यह सब होने के कारण वह हम सबके लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए 5 मुख्यतः कर्मों को वह करता है। तो कहते हैं ही इज अ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ही इज अ सस्टेनर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड he is a giver of fruits of action to soul. It means whatever soul is doing, the fruits of that action is given by that Almighty Supreme Being God, who is a creator of this universe. And 5th is he is a giver of knowledge. Means mainly 5 works. First, he is a creator of the universe. Second is he is a sustaining. Third is he is destroyer. Fourth is he is a giver of
fruits to the souls, whatever he is doing, bad things or good things. And fifth is he is a giver of knowledge. 4 and 5th, these 5 works are done by that Almighty Supreme Being God. तो वो जो परमात्मा है 5 कामों को करता है मेनली। सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि को धारण करता है, सृष्टि का विनाश करता है अर्थात पूर्वावस्था में ले जाता है। जैसे सृष्टि का निर्माण करता है उस समय सत्व, रज और तम इन तीनों को लेकर के इस सृष्टि को निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद इसको अच्छी तरह से धारण करता है और समय होने के बाद जितना समय है उसको फिर पूर्व अवस्था में ले जाता है, उसी अवस्था में जो सत्व, रज और तम के मूल स्वरूप में ले जाता है। चौथा काम है जो जीवात्मा है वो जैसे कामों को करता है अच्छे या बुरे, तो उसका जो फल है वो परमात्मा देता है। जैसे कि हमने एक पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि कर्म सिद्धांत, उस कर्म सिद्धांत में बताया गया था कि जैसा आत्मा कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है और वो फल देने वाला परमात्मा है। और 5th जो काम है वह नॉलेज को देता है, ज्ञान को देता है। 4 वेदों के माध्यम से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के माध्यम से उसने सृष्टि के आरंभ में ज्ञान प्रदान किया 4 ऋषियों के माध्यम से, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये जो 4 ऋषि है, इन 4 ऋषियों के माध्यम से हम सब जीवात्मा के कल्याण के लिए ज्ञान का प्रदान किया और उस ज्ञान के माध्यम से ही हम इस जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, इस जन्म और मृत्यु के बंधन से हम छूट सकते हैं। तो ये 5 काम वह परमात्मा करता है मेनली। तो उस परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। वो देखो हम कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसको मिलने की कोशिश करनी चाहिए, उसका अनुभव लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो परमात्मा जो है वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब है हमेशा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए स्वामी दयानंद जी कहते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। वह सत है और हमेशा रहने वाला। सत और चित का मतलब है चेतन, सच्चित, और आनंद का मतलब है आनंद से युक्त। तो उस परमात्मा को जो हमारे मन में शंका है, डाउट है कि वह परमात्मा क्या करता है, सृष्टि को कौन निर्माण करता है, हमारे शरीर को कौन चलाता है, तो वह जो परमात्मा है जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि का करता है ना, धारण करने वाला है और नाश करने वाला है, वह परमात्मा ही इस सृष्टि को निर्माण करता है और हमें भी चलाता है। तो ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका भी अलग है। केवल नारियल फोड़ने से, किसी मंदिर में जाने से, किसी मस्जिद में जाने से, किसी गिरजाघर में जाने से वह प्राप्त नहीं होता। उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है, सद्व्यवहार की आवश्यकता है। केवल जाने से नहीं होगा, उसको मानना पड़ेगा, उसके नियमों के अनुसार हमें वर्तन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम जाते हैं, प्रार्थना करते, बाहर आ जाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं। तो हमें उसको जानने के लिए जो माध्यम है उसका भी अनुसरण करना चाहिए। आज बस इतना ही। आगे हम जीवात्मा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे
और उसके बाद जो प्रकृति है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, कुछ कहते हैं आत्मा परमात्मा और प्रकृति एक है, परंतु वैदिक सिद्धांत के अनुसार त्रैतवाद को हम मानते हैं। त्रैतवाद का अर्थ है ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। धन्यवाद।